हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय से 64वां श्लोक पढ़ेंगे। भगवत गीता 18वां अध्याय और 64वां श्लोक। इस भगवत गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से समझा रहे हैं। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परम वचः, इष्टो असि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबों तक भगवत गीता का ये संदेश पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वगुह्यतम ज्ञान है बता रहा हूं, उसे अपने हित के लिए सुनो। ते हितम वक्ष्यामि ते हितम। सुनो अपने हित के लिए। कृष्ण कह रहे हैं अपने हित के लिए सुनो, अपने भले के लिए सुनो। याद रखिए, हमारा भला कृष्ण की शरण लेने में। क्योंकि ये संसार में जो हम अपनी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो मृत्यु का। ये यात्रा जन्म से आरंभ होती है
और मृत्यु पे आके समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जन्म और मृत्यु के अर्थात जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की हमारी यात्रा कोई थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी यात्रा चली आ रही है और चलती रहेगी उस समय तक जब तक कि हम कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय नहीं ले लेते हैं। यहां पर कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सबसे गुह्यतमम है वो सुना रहा हूं। अब कृष्ण का क्या परम आदेश हो सकता है? भगवान हमें क्या परम आदेश देना चाहते हैं? आदेश की बात नहीं हो रही, परम आदेश की बात हो रही, यानी सर्व उत्तम आदेश, उससे बढ़कर कोई आदेश हो ही नहीं सकता। देखिए, भगवान है, वो जब चाहे आदेश दे सकते हैं और जिसको चाहे आदेश दे सकते हैं, और उनका आदेश समस्त देवगण मानते हैं, उनका आदेश सूर्य मानते हैं, चंद्रमा मानते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्य अपने समय से पहले उदय हो गया हो और समय के पहले अस्त हो गया हो। सब समय पे चल रहा है, आदेश के आज्ञा पे ही है। चंद्रमा, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सब कृष्ण के आदेश पे चलते हैं। ऋतु, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, पतझड़, बसंत, गर्मिश, शीत, सारी की सारी ऋतु और सारी दिशाएं कृष्ण के आदेश पे चलती है। सारे ग्रह कृष्ण के आदेश पे चलते हैं, सारे नक्षत्र कृष्ण के आदेश पे चलते हैं। यहाँ तक कि हमारी सांसें भी कृष्ण के आदेश पे ही चलती है। ये हमें भली भांति पता होना चाहिए। लेकिन यहां कृष्ण कहते हैं, मेरा आदेश नहीं, मेरा परम आदेश है। मेरा परम आदेश। और वो परम आदेश किस लिए दे रहा हूं? तुम्हारे भले के लिए। सुनो, सर्व गुह्यतमम भूय शृणु, मैं परम वचन सुनो, जो सबसे गुह्य मेरे परम वचन है, मेरा सबसे उत्तम आदेश है। यानी बड़े आश्चर्य की बात है कि कृष्ण को ये कहना पड़ गया कि मेरा परम आदेश है। तो ये परम आदेश क्या हो सकता है और ये परम आदेश कैसा होगा? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कृष्ण कह रहे हैं मेरा परम आदेश सुनो। और किस लिए सुनो? अगर सुनोगे तो तुम्हारा ते हितम, तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा भला होगा। अपने भले के लिए सुनो। हम अपना भला अपनी बुद्धि के अनुसार सोचते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि वे ऐसा अपना भला सोचता है। लेकिन हमारी बुद्धि कहां तक पहुंचेगी बताओ? और हम अपनी बुद्धि से अपना भला कहां तक सोच सकते हैं?
क्योंकि हमारी बुद्धि तो सीमित है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें हम अपना भला सोचते हैं उसी में हमारा बुरा हो जाता है, जिसमें अपना हित सोचते हैं उसमें ही हमारा अहित हो जाता है। होता है ना ऐसा संसार में, कई बार आपने भी देखा होगा। इसलिए हम जो सोचते हैं कि इसमें हमारा भला हो, उसमें हो भी सकता है, ना भी हो सकता हो। और अगर हुआ भी तो कहाँ तक, कहाँ तक? जहां तक हमारा शरीर चलता है। और शरीर के समाप्ति पे सारे साधन भी समाप्त हो जाते हैं। तो फिर यहां पर कृष्ण किस आदेश की बात कर रहे हैं? जिसमें हमारा पूरा भला है, जिसमें हमारा हित है। वो कौन सा आदेश है? जिसमें हमारा पूरा भला हो जाए, जिसमें हमारा पूरा हित हो जाए, जिसमें हमारा परम कल्याण हो जाए। क्योंकि हमने तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए, कई प्रयोग किए अपने भले के लिए, लेकिन कहाँ हुआ हमारा भला? सारे प्रयोग तो विफल हो गए। फिर भी हम सोच रहे हैं अपनी बुद्धि से अपने भले का। प्लीज आप कृष्ण के मत के अनुसार हैं। कृष्ण कह रहे इष्टो असी में दृढ़ मति, ये मैं अपनी दृढ़ मति के साथ कह रहा हूं, मैं सोच समझ के कह रहा हूं, पूरे विचार के साथ कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए, क्योंकि तुम मेरे इष्ट हो, मेरे मित्र हो, मेरे प्रिय हो। हम सब कृष्ण के प्रिय हैं। कृष्ण हम सबों को अपना मित्र समझते हैं। और ना केवल अर्जुन, बल्कि अर्जुन के माध्यम से हम सब, और हम सबों का कल्याण हो, कृष्ण ये चाहते हैं। अब हमारा क्या कल्याण है, किसमें कल्याण है, कृष्ण का क्या मत है, ये कल पे छोड़ देते हैं। कल इसी सत्संग को आगे लेके चलेंगे। लेकिन आपको तो अपना नित्य कर्म करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन, हरि नाम संकीर्तन। कल फिर मिलेंगे हरि कथा के साथ। कल इसी सिलसिले में आगे चलेंगे कि कृष्ण क्या अपना परम वचन, परम आदेश हमें सुना रहे हैं, जिसमें हमारा परम कल्याण हो। मेरे दुआ है मेरे ठाकुर से आपका कल्याण हो, आपका परम कल्याण हो। लेकिन कैसे हो, ये कल चर्चा करेंगे। आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, बचते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।